गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th मैथ के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि इन फिगर 6.43, ये हमारे पास कोई फिगर दिया गया है 6.43 फिगर है। कहता है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। अब ये जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है पी एस के ऊपर। अब कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है? जब उन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। यस, बिल्कुल है 90 डिग्री। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। अब ये जो पी क्यू लाइन है पैरेलल है एस आर के, बिल्कुल ठीक है। एस क्यू आर की वैल्यू, एस क्यू आर की वैल्यू जो है वो कितनी है? 28 डिग्री दी गई है। और क्यू आर टी की वैल्यू जो हमारे पास है, क्यू आर टी की वैल्यू 65 डिग्री दी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब कैसे हम इन अननोन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखिए ये तो हमारे पास 90 डिग्री एंगल आ ही गया है। अब इन दोनों में से एक्स और वाई में से एक वैल्यू मिल जाए तो हम इजिली एक वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। दूसरी बात, पहले इन दोनों में से एक कैसे फाइंड आउट किया जाए। अब अगर इस ट्रायंगल को देखते हैं, क्यू एस आर की ट्रायंगल या टी की देख लीजिए। क्यू एस आर ट्रायंगल के अंदर देखिए इस तरीके से ये डायग्राम जो बनाया गया है, क्या ये एंगल एक्सटीरियर एंगल नहीं कहलाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ट्रायंगल से बाहर है। तो जो ट्रायंगल के अंदर होता है वो इंटीरियर एंगल होता है, जो ट्रायंगल से बाहर हो गया तो वो क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल। और ये क्या हो गया? 28 डिग्री उसने दिया हुआ है। फिर ये कहता है कि ये जो एंगल है जो एस के ऊपर बाहर की साइड बना हुआ है, ये जो एंगल है, अब हमें पता है कि अपोजिट टू द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट टू द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यही कहती है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन दोनों एंगल्स का क्या होगा? सम होगा। अब हमारे पास ये एंगल कैसे ऑब्टेन हो? सबसे पहले बड़ी बात यही है। अब इस एंगल को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या देखते हैं, क्या इसमें जेड की शेप बन रही है? पी से क्यू, क्यू से एस और एस से आर की तरफ देख लीजिए या टी के। अब इसके अंदर इस तरीके की शेप बन रही है, तो कहीं ना कहीं अल्टरनेट एंगल की पॉसिबिलिटी है। अल्टरनेट एंगल कब बनेगा? क्या पी क्यू लाइन एस आर लाइन के पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है। तो एस क्यू को मैं ट्रांसवर्सल कह सकता हूँ, कह सकते हैं। तो क्या ये एंगल और ये एंगल एक्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये एंगल हमारे पास एक्स आ जाएगा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, यही था। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारे पास एक्स आ गया। आप कहोगे सर यहाँ जेड की शेप बन रही है इस तरीके से, ये एक्स था तो ये भी एक्स हो गया। अब इसके रिगार्डिंग अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये एंगल और इस लाइन को एक्सटेंड करने पर ये एंगल, क्या दोनों एंगल इक्वल होंगे? ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बिल्कुल होते हैं। ये बात भी मैं कहता हूं। बट इसके अंदर देखिए, अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो तो ये जो बचा हुआ पूरा एंगल था, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल और ये इसके बाद बचा हुआ पूरा एंगल होना चाहिए। तो इसमें पूरे एंगल के तो कोई जिक्र ही नहीं है, सिर्फ यही एंगल खत्म कर दिया गया, इसमें यही एंगल खत्म कर दिया गया। तो ये जो y और 28 के साइड में है, हम ये नहीं कहेंगे कि y की वैल्यू 28 हो जाएगी, नहीं, क्योंकि ये जो y के साइड वाला पूरा एंगल है ये होगा इस पूरे एंगल के इक्वल। बट यहाँ तो एंगल पूरा दिया ही नहीं गया, यहाँ तो सिर्फ हाफ सा छोटा सा एंगल दिया गया 28 और यहाँ छोटा सा एंगल दिया गया y। तो हम ये नहीं कहेंगे कि y की वैल्यू 28 हो जाएगी। सबसे बड़ी क्वेश्चन के अंदर गलती यही होती है, बस इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यहीं से उठती है। बच्चे क्या करते हैं कि y की वैल्यू 28 कर दिया, क्या सर ये अल्टरनेट हो गया तो ये भी अल्टरनेट हो जाएगा? नहीं, ये अल्टरनेट नहीं हो पाएंगे, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नोटेड। और क्यों नहीं हुआ वो मैंने आपको रीजन बता ही दिया है। आगे क्वेश्चन देखिए इसके बारे में। ये y एंगल दिया हुआ है, सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए कि इफ हमारे पास कंडीशन दी गई है कि पी क्यू पैरेलल है एस आर के, बिल्कुल पी क्यू पैरेलल है एस आर के, तो एस क्यू को या क्यू एस को हमने क्या बोल दिया? ट्रांसवर्सल। ये हमारे पास क्या बन जाती है सर? ट्रांसवर्सल। ठीक है सर, अगर ये ट्रांसवर्सल बन जाती है, जब कोई दो लाइंस पैरेलल होती है, एक ट्रांसवर्सल होती है, तो और एक लेफ्ट साइड एंगल बनता है, एक राइट साइड, दोनों ही इंटीरियर है, तो कौन सा एंगल बनेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो x है वो किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू एस आर, क्यू एस आर ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई भी नेम ले लीजिए, इसको अगर आप t बोलेंगे तो ये t की वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। जैसे आप कोई कहेगा कि मैं इसको नेम नहीं लिखना चाहता, आप सपोज कर लीजिए
ये एंगल क्या है सर, टी है, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स ही आएगी सर, बिल्कुल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, गॉट इट। तो इस टी की वैल्यू क्या आ गई सर, एक्स आ गई, और यहां हमें एंगल कितना दिया हुआ है, 28 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए क्या हम ट्रायंगल की बात कर सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, क्यू एस आर की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल क्यू एस आर की बात कर रहे हैं। क्यू एस आर के अंदर हमने क्या देखा कि ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, ये जो एंगल है इसके अपोजिट के अंदर दो इंटीरियर एंगल का सम होता है कि x प्लस ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, x के, ये वैल्यू कितनी आ गई 28, दो इंटीरियर एंगल का सम बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। इसे क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, गॉट इट। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बनता होता है वो उसके अपोजिट दो एंगल के सम के इक्वल होता है। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ये जो एंगल बनेगा वो इन दोनों के एंगल के सम के इक्वल होगा, गॉट इट। तो सेम एज ये जो एक्सटीरियर एंगल था इन दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल था, बस इस साथ वाले एंगल को छोड़ देते हैं इसके। अब यहां से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 65 माइनस 28, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 में से 8 माइनस किया तो 7, 5 में से 2 माइनस किया तो 3, 37 आ गया मेरे पास, गॉट इट। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई सर, बिल्कुल। अब हमें अगर दो वेरिएबल थे, एक x था एक y था, x की वैल्यू यहां पर भी 37 आ गई सर, और ये भी वैल्यू कितनी आ गई 37। क्या ये ट्रायंगल है पी क्यू एस, एक ट्रायंगल है, बिल्कुल है। ट्रायंगल है तो इसमें दो एंगल मुझे पता है, थर्ड एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो नाउ अब हम किसकी बात करेंगे, पी क्यू एस ट्रायंगल की, पी क्यू एस ट्रायंगल में बात। इसके अंदर मैंने क्या देखा कि एक एंगल 90 डिग्री सर, एक एंगल 37 है, और लास्ट थर्ड एंगल क्या है y। तो हमें एक y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। प्लस कीजिए 7, 9 और 3 12, y इज इक्वल टू 180 डिग्री, गॉट इट। अब ये 127 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 180 में से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो y इज इक्वल टू ये इस साइड से यहां आ जाएगा 180 के पास 127, माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10 में से 7 माइनस किया तो 3, 7 में से 2 माइनस किया तो 5, तो 53 हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी y की, और x की वैल्यू क्या आ गई 37। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसने पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। x की वैल्यू 37 आ गई और y की वैल्यू 53 है, गॉट इट। नेक्स्ट हम देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इन फिगर 6.44, ये हमारे पास फिगर दिया गया इस क्वेश्चन का, फिगर 6.44 क्या कहता है इस फिगर में कि साइड क्यू आर ऑफ द पी क्यू आर ट्रायंगल इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस, क्यू आर साइड को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट एस तक, बिल्कुल सही बात है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंगल, पी क्यू आर एंगल, ये पी ये क्यू ये आर, ये पी क्यू आर एंगल का बाइसेक्टर है, जो भी बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर करने वाला ये ले लिया हमने क्यू टी, एंड क्यू आर एस, पी आर एस का भी बाइसेक्टर ले लिया। ये दोनों बाइसेक्टर कहां मीट करते हैं, मीट एट पॉइंट टी, यहां तक बात ठीक थी। देन प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि एंगल क्यू टी आर, ये जो एंगल मैंने 5 का नेम दिया है 1/2 है किसका, क्यू पी आर का। कहने का मतलब अगर मैंने यहां नंबरिंग करी है 1 2 3 4 5 6, ये मैंने नंबरिंग कर दी। अब यहाँ बाइसेक्टर बोला है तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल 1 इज इक्वल टू 2। सेम एज आर टी भी क्या है, एक बाइसेक्टर है, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, तो 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब प्रूफ क्या करना है, क्यू टी आर की वैल्यू कितनी है, क्यू टी आर, एक तरीके से हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी प्रूफ का क्वेश्चन आ जाता है हम उसमें 2 स्टेप तो जरूर लिखेंगे, 3 स्टेप जो है क्या है, सबसे पहले गिवन,
गिवन पोर्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है हमें कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर दी गई है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई है जिसके अंदर क्यू आर साइड को प्रोड्यूस किया गया है, क्यू आर इज प्रोड्यूस एट पॉइंट, किस पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है देख लीजिए, एस पॉइंट तक, एस पॉइंट तक। आगे क्या कहा है कि आर टी, हम बात करें आर टी भी एक बाइसेक्टर है और क्यू टी भी बाइसेक्टर है, तो सिंपली लिख सकते हैं क्यू टी इज द बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है, एंगल का बाइसेक्टर है। अब क्यू से टी, पी क्यू आर, पी क्यू आर का बाइसेक्टर, एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर। इसी तरीके से दूसरा बाइसेक्टर कौन है, आर टी, आर टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से एंगल का, पी आर एस एंगल, पी आर एस एंगल। ठीक है सर, ये तीन बातें हमने लिख दी जो उसने दी हुई। अब प्रूफ दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 क्यू पी आर, या अगर मैं मेरी नेमिंग के हिसाब से लिखूं, जो मैंने नेमिंग दी है 1 2 3 4 5 6, ये 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल दी थी मैंने। अब इसके अंदर क्यू टी आर की वैल्यू, क्यू टी आर की वैल्यू ये क्या है, एंगल 5 बिल्कुल, इज इक्वल टू 1/2 की जगह 1/2, क्यू पी आर, क्यू पी आर क्या होना चाहिए, एंगल 6। ठीक है, तो ये नहीं है कि 5 एंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 6 एंगल, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल 5 है वो हाफ है किसका, एंगल 6 का। ये नहीं है कि 5 एंगल 6 के हाफ के इक्वल है, नहीं, ऐसे तो ये 2 से 3 6 कैंसिल हो जाता, 3 आ जाता, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एंगल के नेम है हमारे पास। गॉट इट। तो देखिए इसके अंदर प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले जो ये नेम दिए गए इन्हीं से हम इसके ट्रायंगल उठाते हैं। इस क्वेश्चन के कुछ स्टेप है, लॉजिक है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। क्या कहता है कि क्यू आर टी, सबसे पहले इन ट्रायंगल क्यू आर, क्यू टी आर की बात करते हैं, क्यू टी आर की ही बात करता हूं बिल्कुल। एक रफली सा डायग्राम देख लीजिए इसका, क्यू टी आर का किस तरीके से, क्यू टी आर के अंदर ये एंगल, क्या ये एंगल 4 है, बिल्कुल, ये टी पॉइंट ये 5 दिया गया है और ये एंगल जो है 2 दिया गया है। ध्यान से देखना, क्यू टी आर, क्यू टी आर, इतनी सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, क्यू टी आर। क्या ये जो एंगल 4 है एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो 4 होगा वो 2 + 5 के सम के इक्वल होगा। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर के अपोजिट में जो दो एंगल होते हैं उन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो क्या लिखेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि एंगल 2 + एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, ड्यू टू, रीजन क्या है इसका, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अब मुझे आंसर में क्या चाहिए, एंगल 5, तो यहां से एंगल 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। एंगल 5 यहीं रह गया, 2 पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है, इसको छोड़ देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। गॉट इट, एक स्टेप ये इतना था। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट उसने खुद ने ही बताया हुआ है, ट्रायंगल, किस एंगल की बात हो रही है, क्यू पी आर, इसी को हम एक ट्रायंगल मान लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कौन सी ट्रायंगल दी, क्यू टी आर, क्यू टी आर इसने लिखा हुआ था। दूसरी ट्रायंगल क्या है, क्यू पी आर या पी क्यू आर, जो भी आप बात करते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर या क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी आर की बात कर लेते हैं। जो एंगल के नेम दिए गए उन्हीं से हमने किसकी जजमेंट की, ट्रायंगल के बारे में सोच लिया। देखिए इस ट्रायंगल के अंदर सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, कैसे लग सकती है, सेम यही चीज देखना। हमने ट्रायंगल की बात की पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, और ये एस तक मूव कर रही है। क्या आर के ऊपर तो दो एंगल हो गए, एक एंगल 3 और एक एंगल 4, बिल्कुल सर। ठीक है, अगर आर के ऊपर दो एंगल हो गए, ये तो लाइन क्या है, इन दोनों का बाइसेक्टर ही है, और यहां पर भी कितने एंगल है सर, दो एंगल है, 1 और 2, और ये एंगल क्या है मेरे पास 6। तो क्या ये पूरा का पूरा एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। पी क्यू आर ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन है,
3 और 4, तो 3 + 4 जो है मतलब PRS इस पूरी ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो बाकी इन दोनों के सम के इक्वल होगा, बिल्कुल। तो हम क्या लिखेंगे, जो एंगल 3 + 4 होगा सर, एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो बाकी दो अंदर के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। अब अंदर तो 3 एंगल हो गए सर, बट है तो पूरा का पूरा क्यू और पूरा का पूरा एंगल P। तो P की जगह तो क्या आ गया सर 6 और क्यू की जगह क्या आ गया 1 + 2। फिर भी किसी को नहीं समझ आता है तो आप पूरा नेम लिख दीजिए, जैसे 3 ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इस एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है सर, PRS। बिल्कुल। एंगल 6 की जगह एंगल 6 लिख दीजिए। 1 और 2 दो का सम है तो PQR, एंगल PQR लिख दिया। अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे किसके बारे में चाहिए, 6 की वैल्यू चाहिए आंसर के अंदर जो प्रूफ करना है, तो यहां से 6 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ये लेफ्ट हैंड साइड में जाए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो देखिए मूव करेगा उधर, तो किस में हो जाएगा, माइनस के अंदर। PRS माइनस एंगल PQR इज इक्वल टू, एक बार इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या सोच सकते हैं, अगर हमारे पास यहां से PRS की वैल्यू और PQR की वैल्यू आ जाए तो इसके अंदर पुटअप करने पर हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू हमारा फाइंड आउट करना, देखिए इन दोनों की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। PRS, एंगल PRS के बारे में सोचिए। PRS सर कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ ये जो है RT जो है इसका एक बाइसेक्टर है, किस एंगल का, PRS का। PRS का क्या RT एक बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर क्या काम करता है, उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है। मैंने यहाँ ऐसे 2 सिंबल भी लगाए हुए हैं, तो एंगल 3 और 4 क्या है, इक्वल। तो मैंने क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 3 + 4 का सम है PRS, बिल्कुल। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 3 जो है वो 4 के इक्वल है, या 4 जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। दोनों एंगल आपस में इक्वल है। एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के। ये बात आप जानते हो क्यों, क्योंकि RT जो है वो इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। ये जो लाइन है वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो मैं यहाँ 3 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 4 पुट कर सकता हूँ। तो 4 कितने टाइम आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, 1 टाइम ऑफ एंगल 4 और 1 टाइम ऑफ एंगल 4। दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम ऑफ एंगल 4। यहां तक मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये PRS की वैल्यू आ गई सर, 2 टाइम ऑफ एंगल 4। अब एक क्वेश्चन और पूछेंगे हमारे स्टूडेंट्स के बारे में, माइंड में क्या रहेगा क्वेश्चन, सर आपने 3 की वैल्यू 4 ही क्यों पुट की, 4 की जगह 3 क्यों नहीं पुट किया। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे पास एक्चुअल में क्या है, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 4 और 2 के अंदर इक्वेशन दी गई, तो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन का भी तो यूज होना चाहिए। तो इस इक्वेशन के यूज के लिए इसमें तो 4 और 2 का ही जिक्र है, क्या 3 की कोई वैल्यू लिखी गई है, नहीं लिखी गई, तो इसलिए मैंने 3 की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी एक बार के लिए 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, एंगल PQR के बारे में है। अब PQR की तरफ नजर डालिए, PQR ये क्या है, इसके अंदर QT बाइसेक्टर दिया गया है, तो दोनों इक्वल इक्वल होंगे। जैसे दोनों एंगल ही हैं 1 और 2 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या ये 1 + 2 का सम है, बिल्कुल है। और 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो अब हम 1 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2। क्यों सर 1 की वैल्यू 2 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 और 2 का ही जिक्र है। 4 वाले में तो मैंने पहले पुट कर दिया और 2 वाले में मैं अब पुट कर दिया, ठीक है। 1 टाइम ऑफ 2 एंगल 1 टाइम ऑफ 2, तो 2 टाइम ऑफ एंगल 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे पास इन दोनों एंगल की वैल्यू आ जाती है, PRS की भी वैल्यू आ गई और PQR की भी वैल्यू आ गई। गॉट इट। तो ये जो स्टेप है इसके बाद में आपने परफॉर्म करना। फिर इस इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं। ये इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट। अब किसकी वैल्यू, एंगल PRS और PQR की वैल्यू पुटअप कर दीजिए इन इक्वेशन 2 के अंदर। क्या लिखा मैंने, पुट दी वैल्यू ऑफ PRS एंड किसकी, PQR की इन इक्वेशन 2 के अंदर। ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल। PRS की जगह वैल्यू क्या है सर, 2 टाइम ऑफ एंगल 4, ठीक है। PQR की वैल्यू क्या है सर, 2 टाइम ऑफ एंगल 2 सर, इज इक्वल टू क्या है, 6। आप देख सकते हो।
अब देखिए क्या टू दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, टू इसमें भी है, टू टाइम इसमें भी है, तो एंगल 4 माइनस क्या रह जाएगा, एंगल 2 रह जाएगा, इक्वल टू एंगल 6। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या 4 माइनस 2 किसके इक्वल है, एंगल 5 के, तो 2 टाइम ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये बात मैंने किससे लिखी, फ्रॉम इक्वेशन 1 की मैंने यहाँ यूज कर ली, फ्रॉम इक्वेशन 1 का मैंने यूज, क्या 2 मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल 2 टाइम्स में दिया गया सर, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट में मूव करेगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड के अंदर, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 इज इक्वल टू 1/2 एंगल 6, गॉट इट। तो यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। अब इसको लिखने की बजाय हम जैसे ये नेम में लिखा गया है तो नेम में लिख दीजिए, एंगल 5 क्या है, एंगल 5 देख लीजिए आप, क्यू टी आर, तो क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल 6, एंगल 6 की वैल्यू क्या है, क्यू पी आर, क्यू पी आर, गॉट इट, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल भी है, मतलब सोचने के तरीके से है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्या सोचना पड़ता है कि इसके थोड़े स्टेप ध्यान रखने पड़ते हैं इसके बारे में, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सम इजी है। किसके बेस पे है, सारा ही दोनों के अंदर, दोनों केस के अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगती है। देखिए एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, दो ट्रायंगल के बारे में। दो ट्रायंगल कौन सी है, एक तो क्यू टी आर ही लेनी है और एक क्यू पी आर, जो क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना है वही दो ट्रायंगल ले लेंगे। अब मैंने देखा क्यू टी आर जो ट्रायंगल थी, क्यू टी आर के अंदर ये जो एंगल 4 था ये एक्सटीरियर था, 5 और 3 इंटीरियर, 5 और 2 इंटीरियर हो गए, बट ये एंगल 3 के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है, ना ही ये पूरा, तो इसको छोड़ दीजिए एक बार एंगल 3 को यहाँ। तो 2 + 5 इज इक्वल टू 4, 2 + 5 इज इक्वल टू 4 एक्सटीरियर एंगल। यहाँ से मैंने 5 की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मुझे 5 प्रूफ करना है सर, आंसर में 5 भी लेके आना और 6 भी लेके आना, बाकी कोई एंगल नहीं लेके आना। तो 5 की वैल्यू निकाल ली, 2 प्लस का था इधर आके माइनस का, एक बार यही छोड़ दिया। इस इक्वेशन, इस ट्रायंगल से हमें ये बात पता चली। दूसरी क्यू पी आर है या पी क्यू आर, कोई भी ट्रायंगल लिख लीजिए, क्यू पी आर का नाम लिख लिया मैंने इस ट्रायंगल में। अब क्यू पी आर के अंदर एंगल ट्रायंगल जब देखता हूं तो ये पूरा एंगल क्या है, एक्सटीरियर, तो 3 + 4 इज इक्वल टू 6 + 1 + 2 के इक्वल है, ये तीनों एंगल। फिर भी किसी को नहीं पता चल रहा है तो पी आर एस एक्सटीरियर एंगल जो होगा, पी आर एस इज इक्वल टू एंगल 6 + पी क्यू आर के इक्वल होगा। मैं इन दो का नेम नहीं लिखना चाहता, इनकी जगह मैंने नेम राइट कर दिया बड़े वाला। तो पी आर एस और पी क्यू, हमें एंगल 6 की वैल्यू चाहिए तो 6 को ये रख लिया, ये पॉजिटिव था, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, नेगेटिव। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के छोड़ दिया। अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर 4, 5 और 6 लेके आना है सर, 6 तो आ गए यहाँ। अगर मेरे पास पी आर एस की वैल्यू और पी क्यू आर की वैल्यू आ जाती है तो मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये सोल्व हो जाएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन। देखिए पी आर एस का कोई जिक्र है, ये रहा सर, पी आर एस क्या है, आर टी इसका एंगल बाइसेक्टर है। आर टी कौन है इसका, इस एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। आप क्वेश्चन में देख लीजिए, आर टी पी आर एस को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा सर। 3 और 4 जो दो नेम दिए गए हैं दोनों ही के एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल। तो पी आर एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 4, दो एंगल का सम है। क्या 3 की जगह 4 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि आर टी इज ए बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। तो एंगल क्या हो जाएगा, 3 + 4, 3 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं। तो पी आर एस जो है ये पूरा बड़ा एंगल 2 टाइम है किसका, 4 एंगल का, ऐसे राइट कर लीजिए, ये आ गया 1 एंगल + 1 एंगल कितना हो गया, 2 टाइम ऑफ एंगल 4। सेम थिंग किसके बारे में, पी क्यू आर की वैल्यू के बारे में सोचिए, पी क्यू आर के बारे में सोचते हैं। तो इसमें क्या है, जो ये क्यू टी है, पी क्यू आर में कौन बाइसेक्टर है, क्यू टी है सर। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो 1 + 2 का सम है ये, पी क्यू आर जो एंगल है 1 + 2 का सम है, बिल्कुल 1 + 2 का। तो हमें क्या पुटअप करना है, हमें 4 और 2 का जिक्र था, 4 तो हमने पहले वाले में पुट कर दिया, अब 2 के बारे में, तो 1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एंगल 2। तो एंगल 2 और एंगल 2 टाइम ऑफ एंगल 2 हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यहाँ दोनों की वैल्यू पुटअप कर दी, क्या 2 दोनों के अंदर कॉमन आ गया, एंगल 4 - 2। अब 4 - 2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 के हिसाब से देखिए, क्या एंगल 5 के इक्वल है, बिल्कुल एंगल 5 के इक्वल है सर। अब 2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। क्या हमें यही प्रूफ करना था, बिल्कुल। एंगल 5 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल 6, कि जो एंगल 5 आएगा वो 6 एंगल का क्या है, हाफ है। अब इसकी मैंने नेमिंग लिख दी, एंगल 5 क्या है, क्यू टी आर, और एंगल 6 क्या है, पी क्यू पी आर, हेंस गॉट इट। तो ये थी आपके पास
9.5 एक्सरसाइज का लास्ट सम। किसी भी स्टूडेंट को इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी सम के अंदर, एग्जांपल के अंदर, थ्योरम के रिजल्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है तो वो इसके कमेंट बॉक्स के अंदर राइट कीजिए। जो भी जैसे भी सॉल्यूशन होगा उसको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा।